बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 1 मई 2025 इंटरनेशनल मार्केट उन्हीं लेवल्स के ऊपर आ गई। मैंने आपको लेवल्स बताए थे इंटरनेशनल मार्केट के, उसके साथ मैंने आपको फ़िज़िकल रेट की एस्टिमेशंस का एक फ़ॉर्मूला भी बताया था। मार्केट के अंदर अभी जो मेरे पास रेट आया है वो सेम उसी तरह रेट आया है जो मैं आपको बता रहा था। 3,58,000 रेट निकाला है माफियाज़ ने 32-38 के ऊपर आपके इंटरनेशनल मार्केट। सपोर्ट हमारी टूट गई 3250 की, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। मैंने कहा था 3250 अगर सपोर्ट टूटेगी तो मार्केट 3200 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ पर जो फेबोनाची रिट्रेसमेंट है मार्केट की, वहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरी है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जो अभी बतानी है मैंने, जो आपने अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि गोल्ड की प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा नीचे जा रही हैं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। सबसे पहली चीज़ जो जनाब आपके पाकिस्तान के अंदर हुई है इंटरनेशनल मार्केट को लिंक करके, वो था माफिया को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इंटरनेशनल मार्केट अपनी सपोर्ट को तोड़ेगी, और इंटरनेशनल मार्केट ने अगर अपनी सपोर्ट तोड़ दी तो फिर मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। अब टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें तो 32-25 ये करंट सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट जो होगा वो $3200 है, जो 50% फेबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। 3200 और 3190 जोन साइकोलॉजी और हिस्टोरिकल डिमांड जोन है। बायर्स यहाँ से बाउंस ट्राई करेंगे। 3165 और 3150 12-13 वीडियोज़ में आपको ये लेवल्स बता रहा हूँ कि अगर ये लेवल्स आएंगे तो मार्केट यहाँ जाएगी, अगर वो लेवल्स आएंगे तो मार्केट का। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बात करें कि आपने जो फार्मूला बताया था इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करके पाकिस्तान के रेट्स का, वो क्या है। देखिए जी, 3165 और 3150 के ऊपर डीपर करेक्शन जोन है। अगर ये भी टूट गया मार्केट में तो ट्रेंड लॉन्ग टर्म बेरिश होगा। पिछली वीडियो सुन लें, उसमें आपको कहा था मार्केट डीप सेल में जा सकती है। 3250 टूट गया, उसके बाद 3200 है, फिर 3150 है, उसके बाद मार्केट फिर 2800-2700 के घरों में चली जाएगी, इतनी ज़्यादा गिर जाएगी। हम फिजिकल रेट्स की भी बात करेंगे, बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना है आपने फिजिकल के अंदर। जो लोग बैठे हुए हैं गोल्ड के अंदर, जिन लोगों के पास कैश है, रेट कैसे पाकिस्तान के ऊपर जा सकता है या नहीं, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर आएगी या नहीं, डेटून्स का क्या इम्पैक्ट है, वीडियो को एंड तक सुन लें। वीडियो लंबी इस वजह से बनती है, वीडियो में मैं अगर आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो का आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इंटरनेशनल फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल होता है, उसके साथ फिजिकल मार्केट की कुछ करेक्शंस होती हैं जो मैंने आपको बतानी होती हैं। अभी इस वक्त RSI इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है वो 40 के आसपास है। इसका मतलब है मार्केट अभी ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा बेरिश है। यानी मार्केट हमारी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गई, मार्केट हमारी बेरिश मोड में है शॉर्ट टर्म में। अगर RSI 30 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म बाउंस की उम्मीद बन सकती है। उसके बाद मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये मार्केट को मापने के कुछ मेजर्स होते हैं। MACD क्रॉस ओवर डाउन साइड पर है, बेरिश मोमेंटम को कंफर्म कर है शॉर्ट टर्म के लिए। सिग्नल लाइन से डाइवर्जेंस अभी तक कंसिस्टेंट है, यानी ट्रेंड अभी थोड़ा सा बेरिश है। अब यहाँ पर 3200, 3225 ये मेजर सपोर्ट, 3240, 3250 इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मार्केट ने अभी तोड़ दी है, 3265 और 3285 ये की बेरिश बैरियर है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर 3225 से नीचे मार्केट ब्रेक करती है तो ये मार्केट अपना रास्ता बनाएगी, खोल देगी 3200 और 3190 का। और बेरिश अगर ब्रेक करती है 3265 से तो थोड़ा सा बुलिश रिकवर हो जाएगा पॉसिबल। अब ये था टेक्निकल एनालिसिस। फिजिकल मार्केट्स की मैं आपके साथ बात करूं तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर अगर ये लेवल्स आएंगे तो फिजिकल मार्केट में रेट क्या हो सकता है। मैंने आपको कल 3,42,000 से 3,43,000 तक रेट बताया था कि पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बात कर रहे थे जी रेट तो 3,60,000 से नीचे नहीं जाएगा। भाई रेट स्टेबल हो जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में रेट स्टेबल हो गया। आप देख लें रेट किस तरह माफिया ने स्टेबल किया हुआ है। अभी भी हमारा रेट बहुत ज़्यादा अपर कास्ट चल रहा है, रेट को यहाँ पे कम होना चाहिए, लेकिन हुआ ये है कि 3,58,000 अभी पीस का रेट निकला है पाकिस्तान के अंदर। जो लेटेस्ट मेरे पास रिपोर्ट है उसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 32-38 के ऊपर जो रेट आया वो पीस का 3,58,000, 3,57,000, और पठूर का जो रेट है वो 3,54,500 और 3,52,500 है। 22 कैरेट का रेट 3,28,166 है, 21 कैरेट का रेट 3,13,250 है। अब यहाँ पर अगर मार्केट 3150 तक जाती है तो लोगों का सवाल है कि रेट पाकिस्तान के अंदर क्या जा सकता है।
देखिए जी, अगर तो 3150 तक मार्केट जाती है तो हमारा जो रेट एक्सपेक्टेड कैलकुलेशंस का निकलता है, जिस तरह माफिया होल्ड कर रहा है, रेट को ऊपर कास्ट रख रहा है, उसकी रीज़न ये है कि माफिया इस इंतज़ार में है कि मार्केट रिवर्सल में कितना टॉप नीचे बेरिश कर सकती है। तो अगर तो मार्केट 3150 के घरों में जाती है, जिसके राइट नाउ 70% चांसेस हैं, तो मार्केट में रेट आ सकता है 3,45,000। जो लोग 100% कैश में बैठे हैं वो ये इंतज़ार ना करें कि यहाँ से भी रेट टूटेगा। आपके पास अगर 100% कैश है तो 10% की स्लॉट्स बनाते जाएं, हर 4 से 5 हज़ार के ऊपर रेट्स आप बाय करते जाएं। जितना ज़्यादा रेट टूट रहा है, 5,000 4,000 आपकी स्लॉट 5-10% के साथ होनी चाहिए। जिन लोगों के पास 100% गोल्ड है, 3,60,000 से ऊपर ख़रीदा हुआ है, मैं कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, आपने इंतज़ार करना है। आपको किसी किस्म की पैनिक सेलिंग नहीं करनी। मैं रिकमेंड यहाँ पर बाइंग तो अगर नहीं कर रहा तो सेलिंग तो 100% आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप में से कोई बंदा ये वेट कर रहा है कि गोल्ड सस्ता हो जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, सिर्फ राइट नाउ मार्केट अपने बिल्कुल मूड में है जो मार्केट का हुसन है रीट्रेसमेंट में। और अगर ये रीट्रेसमेंट 3150, 2950 या 2800 या 2820 तक जाती है तो घबराने की ज़रूरत है। अगर मार्केट यहाँ से 3150 या $3,000 के ऊपर रहकर रिकवरी करने की तरफ जाती है तो ये बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट है और ये बहुत ख़ास रिट्रेसमेंट है। इसमें RSI और MACD ये दोनों टेक्निकल मार्केट को बुलिश ट्रेंड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आपने 3,60,000 3,62,000 के ऊपर गोल्ड जो है वो ख़रीदा हुआ है तो ये याद रखिएगा, अगर मार्केट के अंदर आपने 3,60,000 प्लस पे ख़रीदारी की है तो बेचना नहीं है। अगर आपकी ख़रीदारी 3,20,000 की है, 3,25,000 की है, तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट टेक कर लें कि मार्केट में 3,40,000 रेट से पहले अगर आप प्रॉफिट टेक करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट टेक कर लें। मेरी बात दोबारा सुन लें, फिज़िकल मार्केट के अंदर, मैं टेक्निकल आपको बाद में बताता हूँ, फिज़िकल मार्केट के अंदर अगर आपने 3,60,000 से ऊपर की ख़रीदारी की हुई है, रेट आपको मिल रहा है 3,58,000, यानी आप नुकसान में चल रहे हैं, तो आपने गोल्ड सेल नहीं करना, हौसला रखना है। गोल्ड इज़ होल्ड, ये अपनी पूरी पावर के साथ वापस आएगा, वो मैं बताता हूँ कैसे आएगा और क्यों आएगा। उसके बाद अगर आपकी ख़रीदारी है 3,58,000 की, आपकी ख़रीदारी है 3,55,000 की, तो 3,58,000 वाले यहाँ पर सेल कर सकते हैं सिर्फ मार्केट में वेट करने के लिए कि कितना रेट मज़ीद टूटता है। मैंने जो एस्टिमेशन आपको बताया था वो कल 3,45,000 से 48,000 बताया था लेवल्स के ऊपर। वो वीडियो आप देखें, उसमें जो मैंने बात की उसको सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, उस लिंक को भी सुन लें। उसके साथ अगर आपको रेट मिलता है 3,48,000 3,52,000, तो यहाँ पर आपने स्लॉट्स के अंदर ख़रीदारी शुरू कर देनी है। 20%, 30%, 40% जिन लोगों ने सेल करना है, बात को दोबारा सुन लें, 3,60,000 के ऊपर जिन लोगों ने गोल्ड ख़रीदा हुआ है वो अभी यहाँ पर ना सेल करें। जिन लोगों को उनके पैसे पूरे मिल रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुआ है लेकिन वो उनको नुकसान भी नहीं है, वो यहाँ पर 100% सेलिंग कर दें। उसके बाद रेट को 2 से 3 हज़ार पे मज़ीद टूटने दें। 3 से 4 हज़ार पे रेट अगर मज़ीद टूटता है तो वहाँ पर आप 30-50% 70% की स्लॉट्स के अंदर ख़रीदारी करते जाएँ। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख रुपए में से हर गिरते रेट के ऊपर 3 लाख रुपए का गोल्ड खरीदें। मिसालन बात कर रहा हूँ। अगर इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की मार्केट में रेट आता है 3,55,000 के ऊपर, आपकी ख़रीदारी है 3,20,000 से 3,30,000 के ऊपर, तो आपने 50,000 से ऊपर सेल कर देना है। उसके बाद 50,000 से अगर 2,000 पे भी रेट नीचे टूटता है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है गोल्ड की। गोल्ड इज़ होल्ड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक कर जाएंगे, मार्केट गई, मार्केट बेरिश में चलेगी, गोल्ड जो है वो नीचे आ गया। देखें, आप ट्रेंड को देखकर फॉलो ना करें। अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म पे ट्रेंड बेरिश आया तो ये मार्केट में रिट्रेसमेंट भी है, मार्केट टॉप बाउंस भी बनाती है, कंसोलिडेशन फेज में भी आती है, बाउंस बैक भी करती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझेंगे जी गोल्ड तो गया, जिन लोगों ने 3,90,000 के ऊपर खरीदा वो पैनिक कर जाएंगे, वो सेल कर देंगे। इसी चीज़ का मैनिपुलेट करके आपका गोल्ड माफिया जो पाकिस्तान के अंदर है वो आपसे पैसे बनाता है। आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। 4 to 6 मंथ्स में मार्केट रेंज बाउंड ज़रूर है, लेकिन इस मार्केट में जान बहुत ज़्यादा है। $3,000 से ऊपर अगर मार्केट रिकवरी करती है तो ये रिकवरी आपकी 3,509 प्लस पे जाके $3,700 पे रुकेगी। और फिर जो एस्टिमेशन रेट होगा, अगर ये रेट 340 से ऊपर रखते हैं
तो 3,40,000 से ऊपर अगर मार्केट $3,000 के ऊपर खड़ी है, 3,30,000 के ऊपर खड़ी है, तो याद रखिएगा 3,30,000 के ऊपर अगर आपने 100% खरीदारी कर ली, 3,40 के ऊपर 100% खरीदारी कर ली या 3,50 के ऊपर खरीदारी कर ली, तो आपका आने वाले दिनों के अंदर ये नोट कर लें वीडियो, 2026 के मार्च तक पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट्स ये होंगे कि 4,25,000 से 4,27,000 तक आपका रेट होगा 2025-26 के मार्च तक। ये रियल कैलकुलेशन प्लस फंडामेंटल प्लस टेक्निकल है। जो गोल्ड ने लेना ही लेना है, चाहे फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट करें या ना करें, टेक्निकली गोल्ड मार्केट 2026 तक 4,000 पर ऑन्स तक जाएगी। $3,700 इसका कंफर्म है, $3,700, $3,900 ये मार्केट ने लगाना ही लगाना है। अगर आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने 9 महीने बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, पैनिक नहीं करना। पैनिक से लोग पैसा बनाते हैं आपकी उस डिसीजन की वजह से। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। फंडामेंटल्स मैं आपको साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। फंडामेंटल्स देखें जी, ट्रंप ने जो 100 दिन का मुकम्मल का खिताब किया, उसमें डेफिनेटली चाइना की डील की बात की थी, उससे मार्केट ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लिया। उसके बाद चाइना अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस इकोनॉमी की रिपोर्ट्स आ रही है वो मोस्टली गोल्ड की फेवर में है, लेकिन क्योंकि गोल्ड फंडामेंटल की बेस के ऊपर माफिया इसको अप करके बैठा हुआ था, जैसे पाकिस्तान के अंदर रेट अपर कास्ट चल रहा है, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर इसी वजह से थी कि इंटरनेशनल माफिया इसको ऑपरेट करता है फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर। अब फंडामेंटल डेफिनेटली गोल्ड के हक में नहीं है, तो गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में आया। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें घबराने की बात नहीं है कि गोल्ड मार्केट क्रैश हो गई, गोल्ड मार्केट ये हो गई। ये आपको जो भी बंदा कह रहा है कि सेलिंग कर दें, सेलिंग कर दें, गलत मशवरा दे रहा है। जिस तरह फिजिकल रेट्स में सेलिंग करनी है, जिस तरह सेलिंग करनी है और जिन जिन लोगों ने सेलिंग करनी है वो मैंने आपको बताया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी राइट नो कैंडल स्टिक का मैं एनालिसिस बता दूं। अभी आज का 3295 और 3301 पहली बेरिश कैंडल सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, फिर 3295 से 3288 हुई, सेलिंग कंटिन्यू हुआ, बायर्स कमज़ोर दिखे, फिर 3288 से 3274 आया, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा हो गया। उसके बाद मार्केट आ गई 3229 से 3236, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ मार्केट ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिकवर किया और 3236 से 3227 छोटी बुलिश कैंडल बायर्स ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल लेने के लिए। तो मेजर ट्रेंड बेरिश है। 3301 से 3229 तक कंटिन्यू गिरावट है। करंट सिचुएशन मार्केट ने सपोर्ट जोन 3229 के आसपास जो है वो बॉटम बनाया और सिग्नल जो है वो रिवर्सल के हैं, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग जो कैंडल है वो 3229 और 3236 पर स्लाइड्स फॉलोअप कैंडल बनी है 3227 के ऊपर। तो अगर आप बाय लेना चाहते हैं तो वेट करें 3246 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने का, तब बाय करें। टारगेट आपके 3255, 3265 और स्टॉप लॉस आपका 3229 होना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर सेल करना है, अगर मार्केट 3236 या 3229 का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर सेल करें। 3215, 3205 और 3246 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये न्यूट्रल है ट्रेडर्स के लिए। जब तक मार्केट 3229 और 3246 रेंज में है, क्लियर डायरेक्शन का इंतज़ार करना है, ब्रेकआउट के बाद ही आपने एंट्री लेना है। तो प्लीज़ आप इंतज़ार करें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह खैर बेहतर करेगा। आप में से जो लोग फिजिकल मार्केट से रिलेटेड मशवरा लेना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप है, वहाँ पर हमने किसी को पैनिक नहीं होने दिया। और हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग का ग्रुप है, वहाँ पर आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।